भी ट्रैप हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। इमरान खान साहब ने बिलाखिर हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक की कॉल दे दी है और खान साहब ने आज ऐलान किया है कि मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और ये कॉल दी जाएगी। और इसमें नाज़रीन अब देखते हैं कि ये कॉल जो दी जा रही, जो धरना इस्लामाबाद में दिया जाएगा लॉन्ग मार्च के बाद होगा, क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा या नहीं। चूँकि शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि आर या पार होगा, या ये रहेंगे या हम। और आपको याद होगा बड़ा एक मशहूर आर या पार मरीम नवाज साहबा ने भी कहा था, फिर वो उस वक्त तो नहीं हो सका था, लेकिन बड़ा देर से जाके आर या पार हो ही गया। दूसरी तरफ नाज़रीन अब इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी तहरीर किया है जिसमें यह मुतालबा किया है कि एक कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए, जो मुबैना ख़त का मामला धमकी में साजिश थी या नहीं थी, सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके साथ नाज़रीन दूसरी तरफ जो हुकूमत है, हुकूमत के इरादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान को लेकर कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि एक तरफ मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने आज अपने ट्वीट में इशारा दिया है, कुछ जेल की तरफ इशारा दे रही है कि जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो है, इमरान खान एक फ़ितना है, इस फितने को कुचलना है। तो वो क्या करने का इरादा रखती है PMLN और जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके बयानात से तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले। और नाज़रीन खान साहब खुद ये बता चुके हैं कि उनके खिलाफ एक किरदार कुशी की मुहिम भी ईद के फ़ौरन बाद शुरू होने जा रही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन पंजाब में बिलाखिर हमजा शहबाज साहब ने आज हल्फ उठा ही लिया वज़ीर आला के तौर पर। और इस हल्फ के हवाले से भी अभी उनका जो मुक़द्दर है वो अभी उसका सारा दारोमदार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहाँ 26 MPs के हवाले से फ़ैसला होना है। और चूँकि जो गवर्नर पंजाब हैं उनके हटाए जाने की समरी है वो सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। अब 10 दिन तक मज़ीद उमर चीमा साहब गवर्नर पंजाब रह सकते हैं। अब इन 10 दिनों के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। वो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर PTI क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सारी डिस्कशन के लिए अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सरदार लतीफ़ खोसा साहब। आज हम इनकी कानूनी और आइनी राय भी लेंगे। ये साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। इनसे कानूनी मामलात पे बात करेंगे, सियासी बात भी करेंगे, पीपल्स पार्टी से चूँकि इनका ताल्लुक भी है। हमें हिना परवेज़ भट्ट साहब ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन सूबाई असम्बली है। उनसे नून लीग की जो पॉलिसी है पंजाब के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन जो खान साहब ने कॉल दी इस्लामाबाद की तरफ, मई के आखिरी हफ्ते में खान साहब ने कॉल दे दी इस्लामाबाद आने की। इस्लामाबाद में ज़ाहिर धरना होगा, वो ज़रा कॉल क्या है, ऐलान क्या किया खान साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा इसके बाद कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। अच्छा, इससे पहले खान साहब, तो अली मोहम्मद खान साहब ज़ाहिर मार्च के आखिरी महीने में इस्लामाबाद, मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद आ रहे हैं और ज़ाहिर ये वो दिन है कि जब गर्मी बड़ी होती है इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी शदीद गर्मी पड़ने वाली है। आगे हीट वेव भी है और दर्जा हरारत इस्लामाबाद का जो है वो मई के एंड पे और जून के शुरू में चला जाता है 40 से ऊपर। तो कितना तवील धरना इस्लामाबाद में देने का इरादा है, चूँकि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं रखती और टेन्योर पूरा करने की बात करें 2023 तक। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी सही है, कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इस सूरत हाल से कौम को छुटकारा दिया जाए और एक इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। 11 मई को मेरे ख़्याल में इलेक्शन हुआ था 2013 का, तो मई के महीने में इलेक्शन हुए भी हैं और पिछला जो था वो जुलाई में था, आई थिंक 25 जुलाई था। तो इन्हीं महीनों में पिछले 2 इलेक्शन हम कर चुके हैं। तो ये जो अब मसला बन गया है और जिस तरीके से आइन की पामाली हो रही है और अखलाक़ी क़दरें भी जो हैं वो रोंदी जा रही हैं और सियासी कल्चर जो है वो तहे तेग हो रहा है,
अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है आ रही हैं और सियासी कल्चर जो है वो तह तेग हो रहा है। अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है और जो एक मुरासले की बुनियाद पे जो बैरूनी मुदाखलत हुई है पूरी कौम का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। क्योंकि एक चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, एक इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट का हेड ऑफ गवर्नमेंट वज़ीर आज़म जो है वो एक गैर मुल्की जो है एक मुदाखलत की बुनियाद पे वो उसको अपना इक़्तिदार जो है वो छोड़ना पड़ा, वो फारिग हो गया। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, चाहे ये कोई भी हो। आज खान साहब हैं, अगर मियाँ साहब भी होते या कोई भी होता, इस तरीके से किसी को भी चलता किया जाएगा तो हमने तो उन चीज़ों पे चीखो पुकार की और सदाए एहतजाज बुलंद की जब अपने मुल्क की अदालतों से खुदा न खास्ता कभी या कोई ऐसा कुछ हुआ या खुदा न खास्ता कभी जब जो भी मुल्क के अंदर जो मामलात हुए जी तो उस पे लोगों ने आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज किया। मैं इशारा मेरा 93 जिस तरह बीबी साहबा की हुकूमत ख़त्म हुई, मियाँ साहब की एक ज़माने में ख़त्म हुई, फिर 99 का हुआ जो एमरजेंसी आई मुशर्रफ साहब की, और इस तरह की ये लंबी एक दास्तान है। लेकिन चे जाए कि बाहर से ऐसा कुछ हो, ये तो पूरे पाकिस्तानियों की हैसियत मजमूई एक बेइज्जती है जिस भी जमात से हमारा ताल्लुक हो। अली खान साहब, इरादा तवील धरने का है, यानी कि जब तक अहदाफ पूरे नहीं होते तवील धरना दिया जा सकता है। पहले आपने 126 दिन का दिया था, उसे बीट कर सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते, बैठेंगे। जी बिल्कुल, देखें आपको देखिए समर साहब, एक तो आपने आज हुकूमत से 2 बंदे और अपोजिशन से 1 बुला लिया है, तो मुझे थोड़ा सा आपने प्यार देना है, थोड़ा टाइम मुझे एक दो हुकूमत और अपोजिशन का मामला नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का जवाब देंगे। खोसा साहब आपने तहरीक इंसाफ का देना है, हिना साहब ने नून लीग का देना है, और लतीफ खोसा साहब से हमने कानूनी और आईनी मामलात पे बात करनी है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई शहबाज रहा और ना कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो ये तो सब एक ही है ना, ये तो एक ही। तफरीक आप भी कर रहे हैं, तफरीक खान साहब भी कर रहे थे मुल्तान में खड़े होकर, वो भी कल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ़ें कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तारीफ़ें कर रहे हैं। वाइट पेपर जो ला रहे हैं वो सिर्फ नून लीग के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। तखसीस तफरीक खान साहब भी करते हैं। मेरे भाई बात सुने, मेरे भाई बात सुने भाई, मेरे भाई बात सुने, मैं आपको फ़र्ज़ करें कोई एक अच्छी कोई चीज़ दे देता हूँ, ज़िंदगी का अच्छा कोई तोहफ़ा दे देता हूँ, उसको आप पामाल कर दें, तबाह कर दें, तो मेरा तोहफ़े का तो कसूर नहीं है, ना पाकिस्तान का कसूर है, ना बेनज़ीर, ना भुट्टो साहब का। ये वही पीपल्स पार्टी के साथ जो जरदारी साहब ने किया है, तो क्या ये वो पीपल्स पार्टी है? ये वो मजदूर की पीपल्स पार्टी है? क्या ये वो पीपल्स पार्टी है जो इस्लामिक ब्लॉक की बात करती थी? जिस लीडर ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की है अभी इमरान खान साहब ने, तो माजी में भुट्टो साहब ने भी की। भुट्टो साहब जो है वो तख्तेदार पे चले गए ना जी, तो इमरान खान साहब ने अगर इस्लामिक ब्लॉक की बात की है तो वही पीपल्स पार्टी अब उस मुदाखलत का शिकार हो रही है। तो इसको छोड़ें, ये बात आप कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें समर साहब, आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। आपने एक बहुत ऐसे लेवल से तरक्की की है कि आपको पता है कि ग्राउंड पे किस तरह आप कवर करते थे। आप इमरान खान साहब के दर्दों सारी मूवमेंट्स को आपने कवर किया है। आपको पता है बंदा जब तक जिंदा है वो हार नहीं मानेगा, और उसके साथ जितना वर्कर है, अगर उसका लीडर जो है वो 40 डिग्री में खड़ा है तो उसका वर्कर तो 50 डिग्री में खड़ा होगा। अगर इमरान खान साहब खड़े हैं तो आप क्या समझते हैं हम जैसे लोग फिर 10 कदम आगे नहीं होंगे? तो ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा धरना होगा। और मैं समझता हूँ कि खोसा साहब की जो जमात है और हमारी जो बहन है बीबी, इनकी जो जमात है, बेहतर ये हम तमाम जमातों की मुल्क की जमहूरियत की बका और बेहतर इसी में है। इलेक्शन होना चाहिए, एंड जब कोई मसला बहुत गंभीर हो जाए तो बेहतर होता है कि आप उसका फैसला फिर आवाम से करा लें, क्योंकि ये मसले के आज जो पंजाब में हुआ है, चले तमाशा नहीं बन गया पंजाब का, जिस तरीके से चले पंजाब पे बात करेंगे, पंजाब पे आगे चल के बाद में बात करते हैं। लेकिन ये सारा सियासी एक शोबदाबाजी और एक तमाशा बन गया, एक गुंजलक, एक सब कुछ जो है वो कौन कर रहा है, बिल्कुल उलझ गया। इसका जिम्मेदार कौन है, उसके आगे चल के तफसीली बात करेंगे। अली खान साहब, टाइम ये तो आगे चल के तफसीली बात करेंगे, टाइम है, आगे चल के तफसीली बात करेंगे इस पे हुकूमत के ऊपर। ठीक है, इस पे आगे चल के तफसीली बात करेंगे। तो उनका तो जनरल मैंडेट ही नहीं है। खोसा साहब, ये जो मुदाखलत पे आके बैठ जाए, आपका कौन सा मैंडेट है? चले आपने इस पे आपकी राय लेंगे, आगे चल के हम इस पे मुफस्सल बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब, खान साहब ने जब इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी है मई के आखिर में, उन्होंने साथ एक लेटर भी लिखा है सदर मुमलिकत को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए, और जो इसमें जो भी इन्वॉल्व है गैर मुल्की साजिश के अंदर रजीम चेंज की कंट्रोवर्सी में, वो हक़ाइक़ सामने ला जाएँ।
वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है जो खामोशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और सदर मुमलिकत की, वो अवाम में जो है एक सेंस ऑफ बिट्रेल और हेल्पलेसनेस जो है पैदा कर रहा है, इसलिए आप इन हक़ाइक़ को सामने लेकर आएँ। तो आपको लग नहीं रहा कि एक तरफ जो लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट को और सदर मुमलिकत को, ये धरना हो इस्लामाबाद में, इस दौरान अगर कमीशन कोई बन जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसी साजिश की तहकीकात के लिए, तो वो धरने के खात्मे के लिए भी एक सामान साथ ही खान साहब ने पैदा कर दिया है? देखें समर अब्बास, पहली बात तो ये है कि ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने एक ग्रेस भी नहीं दिखाई है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म को आईनी